हेलो एवरीवन, कैसे सारे। मैं आपकी गाइडर, आपके एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। तो लास्ट क्लासेस में हमने कुछ रूल्स देखे थे, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसमें क्या है, 7 वाला रूल रह गया था, मतलब 7 वाला जो रूल है वो थोड़ा सा अलग था तो वो रह गया था। बाकी आपको पता है एक रूल से दूसरे रूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। एक रूल से दूसरे रूल को आप कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो, जैसे कि अब इसमें 7 वाला रूल क्या था कि हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 7 से डिवाइडेबल है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू ले लो, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूँ, जैसे मैं कोई नंबर लिख दूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई नंबर लिख दूँ और मैं कह दूँ कि बताओ ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इस पर कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो इस पर कितना रिमाइंडर बचेगा। इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, आप राइट टू लेफ्ट चले जाते हैं, हमें लेफ्ट टू राइट जाना होता है। मतलब यहाँ पे तरीका देखो याद करने का, डिवाइड बाई 7, यहाँ से हम शुरू करें ना डिवाइड बाई 7, तो हमें करना क्या है, 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 के पेयर बनाए, 1 2 3, फिर 3 के पेयर बनाए, नहीं ये वाला पेयर थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। पहले 3 के पेयर बनाए, ठीक है मैम, बना लिए। उसके बाद फिर 3 के पेयर बनाए और फिर 3 के पेयर बनाए। मैं दूसरे को दूसरे कलर से करती हूँ। अब मैम ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये तरीका, ये चीज़ें आपको अब पता लगेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने 3 3 के पेयर बनाए। पहला 3 का पेयर क्या है 231, दूसरा 3 का पेयर क्या है 571, तीसरा क्या है 543 और चौथा क्या है 472। अब इसमें नंबरिंग कर दो, इसमें पहले मैं ऊपर की टोपी हटा दूँ इनकी, ठीक है। अब देखो इनमें क्या करनी है, आप लोगों को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। हमेशा ऑड ऑड एक तरफ होने चाहिए, इवन इवन एक तरफ होने चाहिए। इसमें देखो, इसमें ऑड ऑड क्या है 2 3 1, 1 और 3 ही तो ऑड नंबर है। मतलब इनकी प्लेस देखो, पहला है और तीसरा है, ये क्या है ऑड ही तो है, तो इनको एक साथ लिख दो। दूसरा क्या है 5 4 3, यानी कितना होगा 4 4 और 3 7 और ये 7, ये हमारे ऑड प्लेस की वैल्यू आई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। इसके बाद इवन प्लेस की वैल्यू देखो क्या है 5 7 1 4 7 2, 7 और 2 और 1 3, 7 और 7 14, 5 और 4 9, ये हमारी क्या आ गई इवन प्लेसेस की वैल्यू आ गई। अब मैं आपको पिछली क्लास में बताते आ रही हूँ, अब भी बता रही हूँ, हमेशा क्या होता है अगर एक ताकतवर हो और एक भारी हो तो क्या होती है लड़ाई होती है। जीतता कौन है, जो ताकतवर होगा। यहाँ ताकतवर कौन दिख रहा है आपको मैम 1043 ज़्यादा ताकतवर है 774 से। तो मैं करना क्या है 1043 में से 774 को माइनस कर देना है, ठीक है। अब 13 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 13, 13 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 6, ठीक है। 6 और 6 12 1 13, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा 9, 9 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 7 और 2 9, ये कितना आएगा 269, 269 आया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब हमें देखना क्या है, हमें बस अब ये देखना है कि 269 क्या 7 से डिवाइडेबल है, क्या 7 से डिवाइडेबल है, देख लेते हैं। देखो 7 कम 7 या 21, 7 या 21 कितना बचा 5 9, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा 7 7 7 8 56, 7 8 56 कितना हो जाएगा 3, इसमें रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि जब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, खत्म। यानी और अगर यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर न बचता, अगर यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर न बचता तो ये संख्या क्या हो जानी थी, पूरी की पूरी 7 से डिवाइड हो जानी थी। ये संख्या की पूरी 7 से डिवाइड हो जानी थी। चलो फिर से एक और देखते हैं, एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, अब देखो सेम है और इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या ये 7 से डिवाइडेबल होगा, क्या ये 7 से डिवाइडेबल होगा। तो हमें क्या करना है, लास्ट की साइड से 3 3 के पेयर बनाते हुए चलना है। पहले 3 का पेयर बनाया और फिर ये दूसरे 3 का पेयर बनाया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया। देखो दूसरे में देखो, अब मैम ये तो पूरे 3 का पेयर बन रहा है लेकिन ये तो सिंगल ही है,
ये तो सिंगल ही है, तो ये सिंगल, देखो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये अपने आप पे क्या होगा, चौथा होगा। ठीक है, इसको भी ऐड किया जाएगा। इसको किसके साथ ऐड किया जाएगा मैम, इसको किया जाएगा, ये 4 है तो 2 के साथ ऐड किया जाएगा सेम। अब देखो ऑड ऑड एक तरफ, इवन इवन एक तरफ, देखो 2 8 3, कितना प्लस करना है हमें इसमें, 1 यानी 4 8 2। ठीक है, इसके बाद देखो 4 2 1, कितना करना है हमें, तीसरा और 1, 5 4 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 5 और 4 9। अब मैंने हमेशा क्या बताया, बाहुबली जीतता है। बाहुबली कौन दिख रहा है इसमें मैम, 963 इसमें बाहुबली लग रहा है, तो 963 में से किसको माइनस करोगे, 2 8 4 को। अब देखो यानी कि 13 में से 4 कम करोगे, कितना बचेगा, 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। 15 में से 8, यानी कि 8 दूनी 16, 1 17, 14 1 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे कितना बच गया, 8। 8 में से 2 गया बचा 6, 8 में से 2 गया बचा 6। देखो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब इस 7 को डिवाइड करते हैं 6 7 9 से। देखो 7 9 6 से 9 7 9 63, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, कितना बच जाएगा, 7 में से 3 क्या बचा 4, 7 7 49, 7 7 49, कितना रिमाइंडर बचा 0, कितना रिमाइंडर बचा 0। अब इसको चाहे तो अलग से भी अगर डिवाइड करके देखो तो कितना रिमाइंडर बचेगा 0। चलो इसको अलग से भी डिवाइड करके बता देती हूँ, इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा 0। ये तो हमारा आया ट्रिक से, लेकिन अगर इसको हम ऐसे ही करें तो देखो, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड करके देते हैं, 4 1 2 8 3 5 4 2, ये है ना। देखो 7 दूनी 14, 0 2 0, 7 है 21। ठीक है, 0 28, 0 हो जाएगा, 7 चौको 28, फिर 0 फिर 0 फिर 35, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ बीच में 0 लगेगा, 1 35, ऐसे करते करते देखो 0 फिर क्या हो जाएगा, 7 का 42, 7 का 42, पूरी की पूरी बार चला गया, यानी हमारा कोई रिमाइंडर बचा, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। चीजें समझ में आई, ऑड एंड इवन का खेल है। इसमें एक चीज तो ये होती है। अब इसमें देखो और कैसे टाइप बनते हैं। इसमें अब एक टाइप बनता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली ये चीज पूछी जाती है और बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये चीज आते हुए बड़े आराम से देखी है। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को, अब वो संख्या नहीं दी जाती, जब किसी संख्या को, कोई संख्या है n, उसको जब किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, जैसे कि उसको अगर 19 से डिवाइड किया गया तो उसने 15 शेषफल बचाया, उसने कितना बचाया, 15 लिखा नहीं जा रहा, उसने कितना बचाया, 15 शेषफल बचाया। अब अगर उसी संख्या को, अब अगर मैं उसी संख्या को किससे डिवाइड करूँ, 14 से, मैं उसी संख्या को अगर 14 से डिवाइड करूँ तो बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें ये बताना होता है। ठीक है, हमें ये बताना होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाएंगे कि हाँ यार ये n है, ये यहाँ से अगर ऐसे करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। देखो हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखना, हमें वो तरीका अपनाना है जिससे हमारा टाइम भी कम लगे और हमारा आंसर भी सही आए। इसमें हमारे काम की सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 1 और 2, बस ये 2 चीज़ें हैं। जब नंबर सेम है तो नंबर से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। 19 ने अपना काम पहले ही कर दिया है, हमें बस करना क्या है, 14 से डिवाइड कर रहे हैं ना इस n को, देखो 14 से इस n को डिवाइड कर रहे हैं, तो बस हमें वही करना है। हमें क्या करना है, 14 से 15 को डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 1, रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। बताओ इस पर कहाँ टाइम लगा। अब वो नंबर कुछ भी हो, हमें क्या ही फर्क पड़ता है। कई बार वो क्या करता है, कई बार देखो वो क्या क्वेश्चन करता है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है प्रीवियस ईयर, एक संख्या को 7 2 3 9, कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है जिसको 7 2 3 9 से डिवाइड किया गया है, और फिर आपका रिमाइंडर कितना बचा है, फिर आपका रिमाइंडर कितना बचा है, वो कह रहा है आपका रिमाइंडर बचा है 93, आपका रिमाइंडर क्या बचता है 93। अब अगर उसी संख्या को, वो कह रहा है अगर मैं उसी संख्या को डिवाइड करो 57 से,
डिवाइड करूँ 57 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो तो चलो छोटा भी था, आप कुछ कर भी लेते, इतने बड़े नंबर्स में क्या करोगे, तो वही करोगे जो मैं कह रही हूँ, इस नंबर को डिवाइड करना है इससे। यहाँ तक चीज़ समझ में आए। अब देखो 57 से 93 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 57 देखो 7 में 13, ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक, देखो 7 ने 14, एक 15, नहीं, ये क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 12 1 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 3 5 गया बच्चा 3, 36, इसका आंसर क्या आ जाएगा 36, मतलब कितना हमारा रिमाइंडर आएगा 36 हमारा रिमाइंडर आएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब देखो नंबर कितना बड़ा था और हमने कितने आसानी से कर लिया, नंबर कितना बड़ा था और हमने कितनी आसानी से कर लिया। जब ये नंबर सेम होता है तो हमें इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। इसमें एक और टाइप करते हैं, इसमें इसी को और अच्छे से करते हैं। देखो अब कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है इसने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर कोई नंबर है उसको 11 से डिवाइड करने पर वो 3 रिमाइंडर देता है, उसको 11 से डिवाइड करने पर वो 3 रिमाइंडर देता है। अगर उसी संख्या को मैं 11 के स्क्वायर से डिवाइड करूं तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब इसके लिए आपको 11 का स्क्वायर भी पता होना जरूरी है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, याद करेंगे 121, ठीक है। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, 11 का स्क्वायर होता है यानी 11 की घात, यानी 11 की पावर 2, ठीक है, 11 टू पावर 2। अगर पावर समझना है तो देखो चीजें होती क्या है, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, यानी कि 2, यानी कि 11 अपने आप में 2 बारी गुणा कर रखा है। अगर चीजें पहले तो याद कर लो, पर अगर नहीं याद है तो ये एक अल्टरनेट है, ठीक है, इसको यूज कर सकते हो। देखो 11 एक कम 11 हासिल, जब 11 एक कम 11 हासिल लगा कितना, 1, और 11 कम फिर क्या हो जाएगा, 11 कम 11, 11 और 1 12। एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, 11 एक कम 11 हासिल लगा कितना 1, और 11 एक कम 11, 11 और 1 12, ठीक है ना, हाँ 11 और 1 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 121, 121। यहाँ मैंने सेम लिखा था 121, 121, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि अगर मैं इस 121 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे देखो मैम, अभी तक हमारे पास जो नंबर्स थे वो क्या थे, वो बड़े थे। अब यहाँ पे 121 से मैं 3 को डिवाइड कैसे करूँ, ये तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, इसको करना और भी ज़्यादा आसान है, बिना पेन उठाए आंसर आ सकता है। देखो जब तुम इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी रिमाइंडर यही तो बचा, ये जो तुम्हारा नंबर है यही तुम्हारा रिमाइंडर हो जाता है, यानी तुम्हारा रिमाइंडर क्या होगा 3, यानी तुम्हारा रिमाइंडर क्या होगा 3। एक और एग्जांपल समझो, जैसे कि अगर कोई तुम्हें दे दे कि कोई एक नंबर है, ठीक है, और उसको मैंने डिवाइड किया है 10 से और उसने रिमाइंडर छोड़ा है कितना 4। अगर उसी जो नंबर है उसको मैं डिवाइड करूँ 15 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, बताओ रिमाइंडर क्या होगा। सीधे मैम 4 ही रिमाइंडर होगा, 4 ही रिमाइंडर होगा। क्यों, क्योंकि 4 15 से बहुत छोटा है, 4 15 से बहुत छोटा है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है 4 ही हमारा रिमाइंडर बच जाता है। बताओ कहाँ टाइम लगा, कहाँ चीज़ों को समझने में दिक्कत आई, ठीक है। ये बहुत इजी से क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सबकी समझ में आई, अगर चीज़ समझ में आई है तो सेशन में आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि हमारी वीडियोस आप लोगों तक अच्छे से पहुंच सके, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी संख्या को 6519 से डिवाइड किया जाता है और आपको रिमाइंडर जो मिलता है वो मिलता है आपको कितना 97, वो आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 97। अगर कोई बच्चा पीसीएस या लोअर पीसीएस वाला है तो वो इस टाइप को बहुत ध्यान से देखेगा। इस टाइप से यानी ये रिमाइंडर वाला जो टाइप है, इससे क्वेश्चन आराम से फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान रखना है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसी संख्या को मैं डिवाइड करूँ किससे 53 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा।
तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग भी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगर आपका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि मैम इसका आंसर इतना आया। देखो करना कुछ नहीं है, 53 से 97 को डिवाइड करना है। देखो 53 से 97 को डिवाइड करना है, एक बार में, दो बार में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 53 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी कि 6, ठीक है। नहीं यहाँ पे सॉरी, ये आपका क्या है 7 है ना, 7 में से 3 गया बच्चा 4, ठीक है। और क्या हो जाएगा 5 में से 9 में से 5 गया बच्चा 4, यानी हमारा रिमाइंडर कितना बच्चा 44। हमारा रिमाइंडर कितना बच्चा 44। यहाँ तक ये सबकी समझ में आ रही है। कुछ भी नहीं करना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस हल्की सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप में। अब हम आज इन सारी चीज़ों को सीखेंगे और फिर क्या है कि हम अगली बार क्या करेंगे, इसको वो करते हुए चलेंगे, क्या इसके सारे जितने भी क्वेश्चन के टाइप बन रहे हैं उन सबको हम क्या करते हुए चलेंगे, एक साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इसमें एक टाइप आता है, देखो वो टाइप क्या है। इसमें एक टाइप क्या पूछा जाता है कि जब आपको 2 नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, 2 नंबर्स दिए गए हैं और हमें बताना हो कि क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा। देखो इसमें एक जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि 600, ठीक है, लिखा है 600 तक कितनी संख्याएं, याद रखना 600 तक, ये जो तक है इसमें जरा मतलब टिल 600, किसकी बात कर रहा है, टिल 600, 600 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक है, जैसे कि अब इसमें जैसे एक नंबर एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये कैसे पूछ रहा है, जैसे 21 है, 21 किससे डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 7 से भी डिवाइड है। ऐसा ही कौन सा नंबर है, सच को 28, 3 नंबर 27, नहीं ये भी नहीं है। ऐसे करते करते ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं 600 तक जो कि 7 से डिवाइडेबल होंगे। अब ऐसे अगर एक एक करके हम ढूंढने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा और शायद उस वक्त हमारा दिमाग काम ना भी करे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर होता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है, हमें ऐसी कंडीशन में करना क्या है, इन दोनों का लॉसो निकाल दो। लॉसो समझते हो, लॉसो होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी LC क्या लघुत्तम समापवर्त है। हमें इसका क्या निकालना है, लॉसो निकालना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं LCM, LCM निकालना है। हमें इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। इनका LCM कितना हो जाएगा मैम, इनका LCM हो जाएगा 21। और अगर तुम इनका LCM भी नहीं निकाल सकते तो छोड़ो, परे हो, हमें नहीं निकालना है LCM HCF, हमें इस पेपर में पढ़ना ही नहीं है, हमें नहीं चीज़ याद रहती। तो करना क्या है, बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 21, ठीक है, कितना आएगा 21, ठीक है। और अब इस 21 से 600 को डिवाइड कर दो, अब इस 21 से 600 को डिवाइड कर दो, बस खत्म कहानी। अब यहाँ देखो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया बच्चा 8, 5 में से 4 गया बच्चा 1, 0, 2 9 में ज़्यादा हो जाएगा, 2 अट्ठे, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे, क्योंकि 9 में 18 तो हो जाएगा लेकिन यहाँ 8 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 10 में से 8 गया बच्चा 2, 7 में से 6 गया बच्चा 1, कितना आया 12। लेकिन हमें इसमें मेन चीज़ देखनी क्या है, हमें इसमें मेन चीज़ देखनी क्या है, हमें ये देखना है कि कितने पूरी बार विभाजित होंगे, यानी हमें इसका क्या देखना है, भागफल देखना है। भागफल कितना है हमारा 28, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा कोई मेथड नहीं बता रही हूँ जिससे कि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो, ठीक है, बिल्कुल सही टिक मार के आ जाओगे। अगला एक प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं इसी टाइप का, अगला एक प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन है, 900 से कितनी संख्याएं, 900 तक, सॉरी 900 तक, 900 टिल 900, ठीक है, टिल 900 ये संख्याएं 3 और 7 से डिवाइडेबल होंगी, मतलब 3 और 7 से पूरी बार डिवाइड होंगी। हमें कुछ नहीं पता, इन दोनों को गुणा करना है, 7 है 21, 21 हो गया, 21 को 900 से डिवाइड कर दो। सेम कंडीशन आ गई, देखो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, अभी हमने 600 वाला किया था ना, क्या हो जाएगा 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार में चलाना है हमें, कितना 4 बार में, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं कितना 4 बार में होगा ना, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, ठीक है। ये 4 बार में चलाया हमने, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया बचा 6, एक हाथ से नहीं आ जाएगी 7, 1 0। देखो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 भी आ जाएगा, तो कितनी बार में चलाना है हमें, 7 बार में। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही अच्छी होंगी, क्या होंगी, प्रैक्टिस के साथ ही अच्छी होंगी। हमें बस ये नंबर चाहिए था, चाहे तो इसको सॉल्व ना भी करो तो भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा नंबर आ गया है 47। ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 3 और 7 दोनों से पूरी पूरी बार डिवाइड होंगी, उतनी संख्या होंगी 47, यानी उनकी काउंटिंग कितनी होगी, 47 ऐसे नंबर्स हैं जो 900 तक, यानी जब तुम गिनती स्टार्ट करोगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 अगर तुम 900 तक जाओगे तो ऐसे कितनी संख्या होंगी जो 3 और 7 दोनों से अच्छे से डिवाइडेबल होंगे मैम, 47 ऐसे नंबर्स होंगे। सबकी समझ में ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें सबकी समझ में आ रही हैं। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है, चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक और क्वेश्चन देखो, देखो इसमें क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टिल 700, ये हमेशा याद रखना, क्या कह रहा है, टिल कह रहा है यानी तक कह रहा है, तक कह रहा है। तक मतलब कि 1 से स्टार्ट कर रहे हो, 1 से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ तक पहुँच रहे हो, 700 तक, सॉरी बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं, 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच रहे हो, 700 तक पहुँच रहे हो। तो ये कह रहा है बताओ ऐसे नंबर्स में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिवाइडेबल होंगे, 3 और 5 दोनों से डिवाइडेबल होंगे। हमें करना क्या है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 15, 15 को किससे डिवाइड करना है, 700 से, 15 कम 15 15 15 15 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, ज़्यादा हो जाएगा, 60 हो गया, कितना हो गया 1 0 0, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक है, कितना हो गया। अब हमें इससे आगे जरूरत है ही नहीं, कितना 46, ऐसे कितने नंबर होंगे, टोटल 46 नंबर होंगे। इसको चाहे तो सॉल्व कर लो चाहे मत करो, ये 10 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। हमें रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है। जब वो पूछे कितनी संख्याएं डिवाइड होनी है, कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी, टिल, टिल शब्द लगाता है, टिल यानी होता है तक, तक यानी वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 1 से लेकर उस नंबर तक स्टार्ट कर रहा है, 1 2 उस नंबर तक जिस नंबर तक वो पूछ रहा है, 700 800 900 1000 10,000 जितने तक वो पूछ रहा है उतने तक हम आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें एक और क्वेश्चन है कि अब इसमें देखो एक टाइप क्या आता है, अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े उसके आधार पर एक इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये प्रीवियस ईयर है, थोड़ा ध्यान से, इसमें देखो क्वेश्चन है 5 4 3 2 5 4 3 2 7, 5 4 3 2 7 अगर 9 से डिवाइडेबल है, अगर ये 9 से पूरी की पूरी बार डिवाइड होता है तो बताओ इस हैश की वैल्यू क्या है। ऐसा ही एक पिछले सेशन में भी आपको क्वेश्चन कराया था, आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको पिछले सेशन में भी कराया था, ठीक है। देखो यहाँ तक चीजें समझ में आई, यहाँ तक चीजें समझ में आई सबकी। देखो करना क्या है, बस टोटली तो करना है 5 5 10, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 4 क्या हो जाएगा 14, 14 और 7 21, 21 डिवाइड बाय 9, 21 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 19 20 21, कितना बच रहा है 3, ठीक है, कितना बच रहा है 3, यानी मुझे इसको अगर टोटल 9 से डिवाइड करना है तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तो ये क्या बनेगा 9 से पूरी की पूरी, 9 3 27 होता है ना, चाहे तो ऐसे अलग कर लो या फिर यहाँ पे 21 बन रहा है, हमें कितना बनाना है 27 बनाना है। नियरेस्ट नंबर कौन सा है, अगर मुझे इसे 21 से 27 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो इस हैश की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। बस देखो कितना आसान है, कोई कुछ भी नहीं करना इसमें, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं करना है, अगर आप चीज़ों को समझ जाओगे तो, ठीक है, अगर आप लोग चीज़ों को समझ जाओगे तो। अब इसमें एक चीज़ क्या आती है, देखो अब इसमें एक चीज़ क्या आती है, देखो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था,
पिछले सेशन में जब हम क्या कर रहे थे, जीरो काउंटिंग सीख रहे थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, फैक्टोरियल वाली चीजें बताई थी। फैक्टोरियल सबको याद है। देखो हर एक पिछला सेशन एक नए सेशन से क्या होता है, अटैच होता है। अगर किसी ने वो पिछला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार वो सेशन भी देख लेना, ताकि आप लोगों की समझ में ये चीजें आ जाए। फिर भी आप लोगों को एक क्या होता है, रफ व्यू, एक रफली व्यू दे देती हूँ कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखो फैक्टोरियल जैसे 70 का फैक्टोरियल लिख लिया, तो ये होता कुछ नहीं है, बस उल्टी गिनती होती है जो कि 70 से शुरू होती है, ठीक है, और कहाँ तक जाती है, 1 तक जाती है, और इसके बीच में सिंबल किसका होता है, मल्टीप्लाई का होता है। ये हमारा फैक्टोरियल होता है सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। क्या है ये, जब हम किसी भी नंबर को उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं, कहाँ से, जिस नंबर से उसने, ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। ये है आपका फैक्टोरियल का सिंबल, एक डंडी, उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी, ये आपका क्या है, फैक्टोरियल का सिंबल। फैक्टोरियल को हिंदी में फैक्टोरियल ही कहते हैं, इंग्लिश में भी फैक्टोरियल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 70, 69 ऐसे करते हैं, यानी 70 से 69, 68, 67, 66, 65 ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा मैम, 1 तक बढ़ेगा। बीच में किस चीज का सिंबल होगा, इनटू का होगा। अब हमें अगर किसी को याद है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें हम क्या करते थे, 5 निकालते थे कि टोटल 5 कितने हैं, तो सिर्फ 5 से डिवाइड करके चलते थे चीजों को, याद है किसी को। और अगर हमें 2 निकालने तो किससे डिवाइड करके चलते थे, सिर्फ 2 से। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसमें ऐसे पूछा जाता है कि कोई एक नंबर है, बताओ उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी अगर उसको कोई भी फैक्टोरियल है उससे पूरी की पूरी बार डिवाइड करना है, ठीक है, या पूरी की पूरा अगर पूरी बार अगर वो डिवाइड होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इसमें लिखा है 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, हमें नहीं पता। अगर उसे फैक्टोरियल 63 से पूरी की पूरी बार डिवाइड किया जा सकता है, अगर उसे फैक्टोरियल 63 से पूरी की पूरी बार डिवाइड किया जा सकता है। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस ये जो 63 है, अब इसने स्पेशली किससे कहा है, हमें 3 की पावर चाहिए। हमें किसकी पावर चाहिए, 3 की, तो हमें इसे सिर्फ डिवाइड भी 3 से ही करना है। जैसे वहां पे हमें सिर्फ 5 से करना होता था, क्योंकि हमें क्या चाहिए थे कि कितने 5 है। हम इनडायरेक्टली यही तो देखते थे कि 5 की पावर कितनी बनेगी। यहाँ पे हमें यही देखना है कि 3 की पावर कितनी बनेगी। तो 3, देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से होगा 3 7 21, फिर 3 से 3 दूनी 6। आप देखो 3 से छोटा नंबर आ गया, सेम कॉन्सेप्ट है, बस इन सबको ऐड कर दो। देखो 7 और 3 10, 3 यानी कितना हो जाएगा, 30, यानी 3 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा आपकी, 30 हो जाएगी, जो कि किससे डिवाइडेबल होगी, यानी कि ये जो p की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 3 की हाईएस्ट पावर 30 होगी अगर वो फैक्टोरियल 63 से पूरी की पूरी बार डिवाइड होती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन लेके चलो, देखो एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन है कि 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 दैट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 80 फैक्टोरियल 84। इंग्लिश में कहा, हिंदी में भी कहती हूँ, सुनो चीजों को। 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें अगर वह फैक्टोरियल 84 यानी 84 फैक्टोरियल 84 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 की हाईएस्ट पावर क्या होगी अगर वो फैक्टोरियल 84 से पूरी बार डिवाइड होता है। तो बस हमें क्या करना है, 84 और किससे डिवाइड करना है, जब हमें 7 की पावर चाहिए तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड करेंगे। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर 7 से करेंगे 7 एकम 7, क्योंकि 14 ज्यादा हो जाएगा, यानी इसकी टोटल पावर कितनी होगी, 13, खत्म। इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 13, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 13। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का अगर कोई डाउट होता है तो हमें क्या करना है, बताना है मैडम को, क्या करना है, बताना है मैडम को। अब इसमें एक चीज क्या आती है, देखो ये जो जीरो गिनने वाले चैप्टर्स है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को बार बार देखना। मतलब क्या है, एक तो अपने पास कोई बुक रखना जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करो, और जब भी कोई डाउट आए तो आप अपनी मैडम को बता सको, ठीक है। मैडम क्या है, मोनिका मैम, मोनिका मैम का नाम क्या है, मोनिका मैम, ठीक है। आप अपनी मैडम को बता सको अगर कोई भी डाउट आता है तो। अब इसमें देखो और क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या क्या चीजें हैं, जैसे अब इसमें एक चीज आती है जिसका या तो आप आंसर रख लेना,
ठीक है। या फिर आप इस चीज को समझ लेना, देखो इसमें नॉर्मली पूछा क्या जाता है कि आप बताओ कि इस नंबर से इतने नंबर के बीच में बताओ कि क्या है आपका कोई नंबर कितनी बार आएगा, जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, और उसमें बताओ कि 20 मतलब कोई भी एक संख्या है, बताओ इसमें ये कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई नंबर है वो कहाँ से है, 100 से 1000 के बीच में, बताओ इसमें 5 कितनी बार आएगा, बताओ इसमें 4 कितनी बार आएगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली देखो, अगर मैं यहाँ पर ले चलूँ 10 से, मैं चीज़ें ले चलो 10 से 20 तक के बीच में, ठीक है। 10 से 20 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, 10 से 20 तक के बीच में, और मैं आप लोगों से कहूँ बताओ भाई इसमें एक कितनी बार आएगा, तो आप क्या कहोगे मैम एक तो 10 में आएगा, ठीक है, फिर 11 में आएगा, फिर 12 में आएगा, फिर 13 में आएगा, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में, 20 में एक आएगा नहीं। अब मुझे ये एक गिनने हैं, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बारी आया मैम 11 बारी इसमें क्या आया है, एक आया है। लेकिन अगर मैं यही नंबर आपसे कह दूं, अगर मैं यहीं पे आपसे कह दूं 10 से 20 के बीच में था तो आराम से आप लोगों ने गिन लिया, लेकिन अगर मैं यहीं कह दूं तो बताओ 100 से 1000 के बीच में 5 कितनी बार आएगा, बताओ 100 से 1000 के बीच में 5 कितनी बार आएगा। अब कन्फ्यूजन, 105 में भी 5 आता है, ठीक है, 115 में भी 5 आता है, 125 में भी 5 आता है, 135 में भी 5 आता है, 145 में भी आता है, 155 में भी आएगा, और 50 वाली तो सारी सीरीज में आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे 5 आएंगे, आप इनको गिन नहीं पाओगे आराम से, कैसे गिनोगे बताओ, कैसे गिनोगे। इसमें या तो आप आंसर याद कर लेना, ठीक है, या फिर चीजों को समझ लो। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी एक नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर, वो हमेशा 100 से और 199 के बीच में कितनी बार आता है, 20 बार आता है, कितनी बार आता है, 20 बार आता है। और अगर आपसे स्पेशली कोई नंबर पूछना है, मतलब इस 100 से 199 के बीच में हर नंबर कितनी बार आता है, 20 बार आता है। और स्पेशली आपसे जैसे 5 पूछ लिया है, और कितना है 100 से 1000 के बीच में 5, तो कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। लेकिन जब उसकी पर्टिकुलर अपनी सीरीज चलेगी, अपनी सीरीज का मतलब है कि कौन सा वाला चलेगा, जब उसका 5 की सीरीज कौन सी होगी, 5 की सीरीज होगी 500 से और 599, 500 से 599, यही तो है 500 से 599, क्योंकि इसमें हर एक अक्षर के साथ 5 आएगा, 501 में 5 आएगा, 599 में भी 5 आएगा, ठीक है। इसमें कितनी बार आता है, 120 बार, 120 बार। ऐसे करते हुए तुम्हें करना क्या है, देखो तुम्हें करना क्या है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, इन चीजों को गिनना शुरू कर देना। देखो 100 200 300 400 500 600 700 800 और 900, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये नंबर, 199 299 399 499 599, हमें फाइंड क्या करना है, 5 कितनी बार आया ना, 699 799 899, और ये क्या हो जाएगा 1000, आ गया 1000। मैंने क्या बताया, सिर्फ एक स्पेशल नंबर को छोड़ के ये कितनी बार आएगा, ये कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। सिर्फ इसमें कितनी बार आएगा, इसमें आएगा मैम 120 बार, क्योंकि स्पेशल उसी की सीरीज है। बाकी सब में कितना कितना आएगा, 20 आएगा, कितना कितना आएगा, 20 आएगा, 20 बार आएगा। बस अब इसको टोटल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, यानी 160 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 280। या तो ये कर लो, या तो ये कर लो, टोटल जोड़ लो, या फिर इसमें नॉर्मल मैं क्या कहूँगी, आंसर याद कर लो। मैथ्स में भी चीज़ें याद करनी होती, पहली बार पता लोगा, या तो चीज़ें याद कर लो। क्योंकि अगर वो 5 की जगह 6 पूछ ले, एग्जाम्पल ले लो, वो 5 की जगह 6 पूछ ले, बताओ इसमें 6 कितनी बार आएगा, तो 5 तो 20 हो जाएगा, फिर 5 क्या हो जाएगा 20, और 6 क्या हो जाएगा 120,
नंबर, चीजें तो सेम है, यहाँ का 20 वहां समझो और वहां का 120 यहाँ समझो, आंसर सेम ही आएगा। अगर वो इसकी जगह 6 की जगह वो पूछ ले कि 8 कितनी बार आएगा, तो 8 120 हो जाएगा, बाकी सारे 20 20 हो जाएंगे। जौन सा नंबर पूछेगा वो 120 बार आएगा, बाकी सारे नंबर कितनी बार आएंगे, सिर्फ 20 20 बार ही आएंगे। यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही है, बाकी सारे नंबर क्या होंगे, 20 20 बार ही आएंगे। यानी तुम्हारा आंसर वो कुछ भी पूछे, यानी तुम्हारा आंसर वो कुछ भी पूछे, वो चाहे 100 से, वो चाहे 100 से 1000 के बीच में, एक पूछे, 2 3 4 5 6 7 8 9, वो कुछ भी पूछे, क्या आएगा, वो हमेशा 280 बार ही आएगा, वो हमेशा 280 बार ही आएगा। आंसर देखते ही तुम्हें जब उसने पूछा ना 100 से 1000 के बीच में बताओ 6 कितनी बार आएगा, तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें क्या करना है, सीधे 280 पे टिक कर देना। ठीक है, अगर वो आपसे पूछे कि बताओ 100 से 1000 के बीच में 3 कितनी बार आएगा, सीधे 280 बार। ठीक है, बताओ 100 से 1000 के बीच में 4 कितनी बार आएगा, 280 बार आएगा। बताओ 100 से 1000 के बीच में 7 कितनी बार आएगा, 280 बार। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको ये चीजें याद है। और अगर चीजें याद नहीं होती हैं तो तरीका भी समझा दिया है। ये क्या है, आपका इम्पोर्टेंट थिंग है, ये क्या है, आपकी इम्पोर्टेंट चीज है। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में वो डाउट बताना है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में चीज़ें आई हो। तो अंत में ये कहूँगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में मिलेंगे इसके अगले एक चैप्टर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।